हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला बचत भवन में मानसून के दौरान तैयारियों का जायजा संबंधित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़कों के ऐसे स्थानों की पहचान करने को कहा जिनकी बरसात के दौरान बंद होने की संभावना है। उन्होंने सड़क किनारे खतरनाक पेड़ों की पहचान करने तथा पानी की टंकी की सफाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों में अचानक आई बाढ़, आसमानी बिजली गिरने और सांप काटने की स्थिति में क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा। उन्होंने बिजली विभाग को ढीली तारों की मुरम्मत करने और बिजली संबंधी शिकायतों का निपटारा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आगामी मानसून के मद्देनजर विभिन्न विभागों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। वहीं एक अन्य बैठक में उन्होंने कहा कि सेब सीजन के दौरान बागवानों को जिला में बगीचों में कार्य करने के लिए मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए प्रत्येक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र के माध्यम से नेपाल सरकार तथा अन्य राज्यों के साथ भी बातचीत की जाएगी ताकि सेब सीजन के दौरान बाहरी मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश के दूसरे राज्यों से जिला शिमला में आने वाले मजदूरों को यातायात का भी उचित प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने जिला शिमला में सभी सड़कें बरसात से पहले 30 जून तक दुरुस्त करवाना सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए ताकि सेब सीजन के दौरान बागवानों को अपना उत्पाद मंडियों तक भेजने में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि सीजन के दौरान सेब की ढुलाई के लिए गाड़ियों की उपलब्धता के लिए उपमंडलाधिकारी अपने क्षेत्र की ट्रक, पिकअप यूनियन तथा स्थानीय बागवान संघों से बातचीत कर भाड़े दर के निर्धारण की जानकारी उपायुक्त को उपलब्ध करवाएं ताकि इस संबंध में चर्चा कर अधिसूचना जारी की जा सके। उन्होंने कहा कि बागवानों को सेब के कार्टन तथा बॉक्स की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को कार्टन तथा बॉक्स समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करवाने को कहा। जो आज की एक बहुत बड़ी समस्या है उस पर भी चर्चा इसमें हुई है। जो मीटिंग में बताया गया है कि टोटल 85,000 टू 90,000 नेपाली वर्कर्स जो हैं वो इस काम के लिए जिला में आवश्यकता होती है, जिसमें से लगभग 47,000 जो है अभी अवेलेबल हैं। बाकी लोग जो हैं वो जो ग्रोअर्स हैं उनके साथ इन टच हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय सरकार से, विदेश मंत्री से बात की है कि वो अगर आवश्यकता पड़े तो नेपाल गवर्नमेंट से बात करके उनको जो है वो हिंदुस्तान में एंट्री की इजाज़त मिले। और अगर आवश्यकता पड़ती है, ये आज भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने कहा है कि उनको अगर आपको टनकपुर से या उत्तराखंड के बॉर्डर से जहां नेपाल से लोग आते हैं वहां से अगर उनको परिवहन सेवा के द्वारा लाना भी पड़े तो उसकी व्यवस्था जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। अगर स्वयं आना चाहते हैं तो उनको इंश्योर किया जाएगा कि उनकी एंट्री यहाँ पर हो। उनको किस प्रकार से बगीचे में ही रह करके क्वारंटाइन की जरूरत पड़ती है तो क्वारंटाइन भी किया जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे लदानी जो सेब खरीदते हैं ऐसे लोग हैं, उसमें बड़े बड़े और प्लेयर्स भी हैं जिनके यहाँ पर सीए स्टोर्स भी हैं, उनको भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में शिमला ज़िला में एंट्री मिले और यहाँ पर जितना मिनिमम क्वारंटाइन आवश्यकता अनुसार आवश्यक हो उतना ही किया जाए ताकि वो यहाँ पर सेब खरीद सकें। और जितना सेब हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें रखने की जो है वो इजाज़त मिले, ये सारा जो है आज निर्णय लिए गए हैं। सभी अधिकारी थे, एचपीएमसी की मैनेजिंग डायरेक्टर और हिमफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी इस बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने इंश्योर किया है कि हम जितने हमारे सीए स्टोर्स हैं उनमें भी ग्रोअर्स के लिए जो है वो अलग से व्यवस्था रखेंगे। और बैठक में उपायुक्त शिमला को कहा गया है कि वो इंश्योर करें कि जो यहाँ प्राइवेट सीए स्टोर्स हैं उनमें भी ग्रोअर्स के लिए अलग से स्थान जो है वो रखवाएं ताकि ग्रोअर्स को जो है वो नुकसान ना हो, उनको भी सीए स्टोर की फैसिलिटी जो है मिल सके इस कोविड-19 के कालखंड में। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो की हैं। और यहाँ पर चर्चा में MIS का जो पिछले वर्ष का पैसा है उसके बारे में चर्चा हुई है, जिसमें बताया गया कि बहुत सारा पैसा ग्रोअर्स को दे चुके हैं काइंड में या में। और साथ ही उन्होंने कहा है, हिमफेड ने KMD ने कहा है कि भी जिसको जो जो पैसा है वो हमारे पास आए,
हम उनका जो है पैसा इंश्योर करेंगे कि उनको पैसा जो है दिया जाए, चाहे सरकार से लेकर के या अपने पास से भी। ऐसा ही जो है वो MD HMC ने कहा है। तो इस सारी बैठक में जो है वो बहुत अच्छी जो है वो चर्चा हुई है और सब के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को देखते हुए जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मैं इसके लिए सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, विशेष रूप से अपने सांसद श्री सुरेश कश्यप जी का, बलवीर वर्मा जी का, हरीश ठाकुर जी का और नरेश शर्मा जी का, जो इस बैठक में जो है उपस्थित हुए, और सारे अधिकारी भी जो हैं वो इस बैठक में आए हैं। और मुझे लगता है कि हम इस बार इस सेफ सीज़न में बहुत अच्छी प्रकार से जो है वो परफॉर्म करेंगे। देश की मुख्य कैश क्रॉप है। 5,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था सेब के ऊपर निर्भर करती है। शिमला जिला मुख्य रूप से सेब का उत्पादक है। इस महामारी के समय में जब सारी दुनिया ग्रसित है और लॉकडाउन में है, उस समय में इस नकदी फसल के विपणन की दृष्टि से समस्या उत्पन्न हो। हमारा जो किसान और बागवान है उनको सारी साल भर में जो उन्होंने मेहनत की है और उस पर जो पैसा व्यय भी किया है उसके अनुरूप जो है वो पैसा मिल जाए, ताकि वो अपने घर की, बाल बच्चों की देख रेख करने के लिए नकदी प्राप्त कर सके। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हर ऐसे वर्ग के समस्याओं का समाधान करने के लिए इस कोरोना वायरस के काल में लगातार जो है वो काम कर रही है। चरी छोटे स्केल पर होती है यहाँ पर, उसकी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हुई, जिसके कारण चरी उत्पादकों को अपना जो उचित पैसा था वो मिला। इसी प्रकार से हालांकि लेट इंटरवेंशन हुई, लेकिन मटर के उत्पादक जो हैं उनका जो माल था वो भी दूर दूर तक जो है वो हिंदुस्तान की मंडियों में गया। पर्टिकुलरली जो है एयर कार्गो का जो इंतज़ाम मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, उसके लिए हम सब जो है उनके आभारी हैं। हमने बात की है, हम प्रदेश सरकार से जो है इस विषय में बात करेंगे कि कितनी आवश्यकता है, कहाँ पर उनको क्वारंटाइन करना है। 14 दिन भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो अपने ही बगीचे में जहाँ घर है वहाँ पर जो है वो करते हैं। ये जिनके पास लेबर रहती है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो तय करेगा। तो ट्रकों की क्या व्यवस्था रहेगी, ट्रांसपोर्ट क्या? देखिए, ट्रक तो सारे कोविड-19 के काल में जो है वो बिल्कुल सारे हिंदुस्तान में घूमते रहे हैं। इनको जो है वो पूरी छूट थी, क्योंकि मालगाड़ियों की जो है वो ट्रेन में भी छूट थी। इसी प्रकार से जो माल ढोने वाले हमारे ट्रक हैं उनको भी छूट थी, अभी भी छूट होगी। उसकी व्यवस्था RTO भी आ जाए थे, SDMs को जो है वो आदेश दिए गए हैं कि वो सारी अपने अपने क्षेत्र की ट्रक यूनियन से, जो वहाँ पर छोटे पिकअप्स चलते हैं, उनकी जो यूनियंस हैं, उनके लोग हैं, उनको इंश्योर करें कि भी वो सेफ सीज़न में अवेलेबल रहें। और इसके अलावा जो है वो ग्रोवर से, जो वहाँ के ट्रक ऑपरेटर यूनियन है, ग्रोवर्स की एसोसिएशन है, उनको सब डिवीजन लेवल पर बुला करके फ्रेट इत्यादि की जो है वो चर्चा करें। फिर वो कंबाइंड जो है वो इन्फॉर्मेशन DC शिमला को देंगी, जो हर बार की तरह उसका फ्रेट जो है वो तय करेंगे।